नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने वर्णमाला पे वीडियो बनाया था। इसके बाद हम भाषा पढ़ाने वाले थे, लेकिन कुछ विशेष मित्रों के आग्रह पे आज हम शब्द शक्ति को पढ़ा रहे हैं। तो शब्द शक्ति के विषय में सबको बड़ा भ्रम रहता है और अभिधा तो मान लीजिए स्पष्ट हो जाता है, लेकिन लक्षणा व्यंजना में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसी लक्षणा व्यंजना के भ्रम को दूर करने के लिए आज हम आपको ऐसे कुछ लक्षण बताएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे, जिससे आप पहचान लेंगे कि यह लक्षणा है और यह व्यंजना है। और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम शब्द शक्ति का एक्सरे रिपोर्ट आपके हाथ में दे देंगे। एकदम विधिवत सूक्ष्म अध्ययन हम बताएंगे। तो जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, शब्द शक्ति माने शब्द में शक्तियाँ होती हैं। शब्द का जो है, जो शक्ति है, वह 3 ढंग से बांटा गया है, 3 वर्गों में। तो उसको हम जान लेते हैं। एक है अभिधा, अभिधा इसको कहते हैं अभिधा। दूसरा है लक्षणा, दूसरा है लक्षणा। और तीसरा है व्यंजना। तीसरा क्या है? व्यंजना। तो ये शब्द की 3 शक्तियाँ हैं। अब देखिए, जैसे शब्द जो है, जब हमारे दिमाग मस्तिष्क में आता है, जब शब्द को हम ग्रहण करते हैं, जैसे हम ग्रहण करेंगे वैसे उसका अर्थबोध होने लगता है। तो जो अर्थबोध है, उसकी जो क्षमता है, वही क्षमता है। ये 3 तरह की क्षमता होती है। शब्दों में 3 तरह की क्षमता होती है। तो जो पहला है, जो इसे कहते हैं प्रथमा, यह मुख्य अर्थ देता है। ये लक्षणा को दूसरा कहते हैं और व्यंजना को हम लोग तीसरा कहते हैं। इसी को साहित्य जगत में, भारतीय काव्य शास्त्र में अभिधा को अधम कहा गया है। अधम का मतलब होता है ऐसा काव्य जो बहुत अच्छा न समझा जाए, निम्न कोटि का, या निम्न कोटि मत कह लीजिए, लेकिन बहुत उत्तम न हो। और दूसरा है लक्षणा। लक्षणा का जब प्रयोग होता है, लक्षणा शब्द शक्ति का, तो उसे मध्यम कहते हैं। ये अधम है तो ये मध्यम है, और उसके बाद ये है उत्तम। तो देखिए, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, ये अधम, मध्यम और उत्तम हो गया। अब देखिए, ये जो अभिधा है, ये समझ लीजिए, अभिधा का मतलब होता है, अभिधा का मतलब जान लो पहले। अभिधा का मतलब होता है, जैसे एक हिंदी में शब्द है अभिधान। अभिधान का मतलब होता है, अभिधान का पर्यायवाची होता है नाम। माने किसी शब्द का नाम, किसी शब्द का जो नाम हम लेते हैं, उच्चारण करते हैं, उस नाम से उसे बुलाते हैं, वही अभिधा है। और वह जो है सीधा सीधा, माने सीधी सीधी बात अगर कही जाए तो वही अभिधा है। जैसे हम लोग बचपन में दादा दादी कहानी सुनते थे। दादा दादी हम लोगों को क्या कहानियाँ सुनाते थे? दादा दादी एक कहानी सुनाती थी। एक था राजा, एक थी रानी, माने इस तरह से सीधा सीधा अर्थ। तो वही अभिधा है। अभिधा में जब सीधा सीधा अर्थ होगा तो आप ये समझ लीजिए, वह क्या होगा? सपाट होगा। बहुत उसमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। वो एकदम सपाट, एकदम सीधा होगा, सरल होगा। माने शब्द कहे, उसका जो अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ, वही ग्रहण करना है। तो इसमें माने सपाट बयानी है। जहाँ जिस कविता में अगर सपाट बयानी है तो अभिधा में आएगा। इसको अभिधा वर्ग में रखना पड़ेगा। और जानिए, इसमें जो है एक अर्थ होगा। क्या होगा? एक अर्थ ही ग्रहण किया जाएगा। लेकिन लक्षणा में जो है उसका अन्य अर्थ आएगा। अन्य माने दूसरा अर्थ। ये तो एक अर्थ है अभिधा में,
लक्षणा में अन्य अर्थ लेना पड़ेगा। और जो व्यंजना होता है उसमें तो समझ लीजिए भिन्न भिन्न अर्थ आएगा। भिन्न भिन्न माने नाना प्रकार के अर्थ, आपके समझने के ऊपर है, भिन्न भिन्न अर्थ आएगा। और देखिए ये जो है अन्य अर्थ ले रहा है लक्षणा, तो मतलब इसका ये हुआ कि इसमें कुछ क्या है, छिपा हुआ है, कुछ ही प्रकट हुआ है। कुछ प्रकट हुआ है माने कुछ अप्रकट है। क्या है? कुछ अप्रकट है। ठीक। और देखिए ये जो है जो अविधा होता है ये इतिवृत्तात्मक होता है। इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ का वस्तु वर्णन करते हैं या आख्यान की कथा जो है, जो कथानक होता है वही समझ लीजिए अविधा है, तो इसमें जो है इतिवृत्तात्मक होता है। अब इतिवृत्तात्मक जो है द्विवेदी युग की विशेषता थी, इसलिए द्विवेदी युग के जो दो कवि थे, जो बड़े कवि, एक मैथिली शरण गुप्त, एक अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ये दोनों जो है इनकी जो रचना है वह अविधा के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिवृत्तात्मक माने आख्यान लिखा है, पूरा कथा लिखा है, जैसे कह रहे हो सीधा सीधा मोटा मोटा अर्थ, उसमें क्या है, न कल्पना है, उसमें कल्पना नहीं है, न प्रतीक है, न प्रतीक चिन्ह है, न बिंब है, ये इसमें नहीं है। लेकिन इसमें जो है ये सब है, इसमें जो है। और देखिए जो अविधा होता है इसमें आप जान लीजिए अनुप्रास, अगर हम अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और यमक अलंकार में अधिकांशतः अविधा पाया जाता है। और इसमें अगर अलंकार की बात करें तो इसमें जो है उपमा और रूपक, उपमा और विशेष रूप से रूपक, विशेष रूप से आप जान लीजिए रूपक अलंकार तो समझ लीजिए बता ही देता है लक्षणा है। और व्यंजना में क्या होता है, व्यंजना में जो है श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार एकदम आज हम आपको इसका जो है विधिवत बता रहे हैं। श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, अब विशेषकर काक वक्रोक्त अगर हो तो और जो है समझ लीजिए पूरी तरह से व्यंजना है। और ये व्यंजना का मतलब समझ लीजिए सीधा सीधा अर्थ है व्यंग। अगर आप व्यंग करते हैं किसी चीज़ पर तो वह जो है क्या है, वह व्यंजना है, माने व्यंगार्थ। इसको जो है, इसको अगर आप कहेंगे, इसको अगर आप मुख्यार्थ कहेंगे, मुख्य अर्थ, मुख्यार्थ, इसमें देखो दीर्घ संधि हो रही, मुख्य धन अर्थ बराबर दीर्घ मुख्यार्थ, इसी को सांकेतिक अर्थ भी कहते हैं, सांकेतिक। और इसको जो है ये लक्षणार्थ है, इसमें लक्षण को ध्यान में रख के इसका चयन किया जाता है। इसके बाद व्यंग्यार्थ में व्यंग्यार्थ होता है, व्यंग्यार्थ ये भी इसमें देखिए सब में दीर्घ है, व्यंग धन अर्थ, तो व्यंग्यार्थ माने इसमें व्यंग होता है। और लक्षणा की सबसे बड़ी विशेषता मैं बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ी विशेषता इसमें जो है तुलना होता है। इसमें क्या होता है, तुलना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अभी मैं उदाहरण से समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। और दूसरी चीज़ होता है तुलना, एक हो गया, और तुलना के बाद जो है इसमें जो है मुहावरा, जो हिंदी का मुहावरा है वह समझिए अगर मुहावरे का प्रयोग हो गया है तो सीधा लक्षणा हो जाएगा। अगर जैसे मुहावरे का प्रयोग हो गया कि दांत खट्टे होना, तो ये मुहावरा अगर है तो लक्षणा हो गया। चनो चबाना, नाको चने चबाना, तो जैसे कोई नाक से चना तो चबा नहीं सकता, लेकिन अब जो है इसमें लक्षणा देखना पड़ेगा, चूँकि अविधा जो है फेल हो गया, नाक से चने नहीं चबाया जा सकता, तो अविधा जो है अर्थ प्रकट करने में असमर्थ है।
तब आप लक्षणा पे आएंगे, दूसरे नंबर पे जो लक्षणा है। अब नाक से चना चबाने का अर्थ ये हुआ कि कठिन कार्य है, तो ये कठिन जो है क्या है, उसका लक्षण है। और इसमें तो व्यंग है, इसमें तो व्यंग है, जो व्यंगकार होते हैं, व्यंग करते हैं, वही जो है व्यंजना है। इसको जो है ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। देखिए जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है बता रहा हूँ, ध्वनि काव्य। तो आचार्य शुक्ल इसको माने हैं, जैसे बिहारी की रचना में कहे हैं, बिहारी का बिहारी सस्ते ध्वनि काव्य है। क्यों? क्योंकि व्यंजना को उन्होंने प्रयोग ज़्यादा किया है। और एक अगर हम रीत काल की बात करें, जैसे बिहारी है, बिहारी किस में आएंगे, अगर व्यंजना में आएंगे तो घनानंद को ले लीजिए, घनानंद। ये इनका साहित्य लगभग जो है लक्षणा में है, लगभग मैं कह रहा हूँ, टोटल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लक्षणा में है। अच्छा, घनानंद के बाद जो है पूरा छायावाद में भी आप जो है क्या पाएंगे, लक्षणा पाएंगे, क्योंकि लाक्षणिक उसकी एक विशेषता है। और आचार्य शुक्ल तो कहे हैं घनानंद के 250 वर्ष बाद वह लक्षणा शक्ति छायावाद में दिखाई देती है, 250 वर्ष बाद। तो घनानंद इसमें आएंगे लक्षणा में। इसमें बिहारी हैं तो सूरदासव हैं, भक्ति काल के सूरदास हैं, और उसके बाद कबीर भी हैं। ये सब भक्ति काल के जो बड़े प्रसिद्ध कवि थे, ये सब जो है लक्षणा व्यंजना में लिखे हैं। और इसको मैंने बताया कि इसका एक विशेषता है अभिधा का इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है कि सपाट बयानी, सीधा सीधा आख्यान कहना, वस्तु का वर्णन करना। तो जो है इसमें द्विवेदी युग आ जाएगा। जो द्विवेदी युग के कवि हैं, मैं थोड़ा प्रकाश भी डाल दे रहा हूँ, द्विवेदी युग के जो कवि हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं और हरिऔध हैं, ये सब जो साहित्य सृजन किए हैं, ये अभिधा के अंतर्गत आता है। और छायावाद जो खड़ा हुआ है, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेव वर्मा, ये जो है लक्षणा पे ही इनका टिका हुआ है, मुख्य लक्षण। और व्यंजना में तो बिहारी हैं, सूरदास हैं, कबीर हैं, ये सब बड़े बड़े कवि की रचनाओं में आप व्यंजना का जो है दर्शन पाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए एक अंतर है, इसमें जो है श्लेष और वक्रोक्त अलंकार होगा, इसमें उपमा रूपक होगा। और अभिधा में आप ये भी समझिए कि अगर हम गुण की बात करें तो एक प्रसाद गुण होता है। क्या होता है? यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण माने ऐसा गुण जिसको सुनते ही भाव जो है माने अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसको कहते हैं प्रसाद गुण। तो जैसे ही सुने और अर्थ आपके सामने आ जाए, माने सीधी सीधी बात। तो इसीलिए इसमें जो है इसका समझ लीजिए प्रसाद गुण जो है अभिधा का लक्षण है। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए व्यंजना की एक और विशेषता है, जो कि भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है, तो इसमें जो है कल्पना की प्रधानता है। आप भाई भिन्न भिन्न अर्थ कब ग्रहण करेंगे? जब आप कल्पनाशील होंगे, माने हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने अर्थ को ग्रहण करने के लिए, तो इसलिए कल्पनाशील है। तो कल्पनाशीलता जो है इसकी जो है व्यंजना की सबसे प्रमुख विशेषता है। और इसकी लक्षणा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तुलना और मुहावरा। और इसमें तो दादा दादी कहानी अगर कहाँ गया, ये है दादा दादी कहानी। इसी से समझ लीजिए जैसे जो कहानी हम लोग बचपन सुनते थे कि वह गांव था, उसमें जो है भूत रहता था, वो पेड़ था पीपल का, वहाँ ब्रह्म बाबा थे। इस तरह से जो जो कहानियाँ हैं, एक राजा था, एक रानी थी, गांव में डाकू आया, ठीक है, इस तरह से जो वाक्य बनेंगे सरल सरल सीधा सीधा, वह अभिधा में आएगा। और लक्षणा में रूपक, रूपक का मतलब होता है जैसे हमने कह दिया मुख चंद्र, अब यहाँ रूपक है चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चंद्र की तरह है। तो इसमें एक अर्थ आ रहा है, एक जो है अर्थ आ रहा है। क्या अर्थ आ रहा है? कि चंद्रमुखी का मतलब है कि वह सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ देखिए तुलना इसीलिए हमने लिख दिया है, तुलना इसलिए लिखा है कि एक उपमेय है, एक उपमान है, यहाँ उपमा अलंकार भी है। अब मुहावरा के विषय में हमने बताया ही है। अब व्यंजना माने व्यंग होता है, जैसे कोई बात आप ऐसे ढंग से कहें कि जिसमें एक जो है भिन्न भिन्न अर्थ निकले। जैसे गुरुजी
पढ़ाते हैं, ये तो अभिधा हो गया। लेकिन अगर कोई ये कहे आप तो पूरे गुरु हैं, तो यहाँ गुरु जो है व्यंजना में चला गया। अब कहने के ढंग पे यह व्यंजना आप उसको आप जिस ढंग से लें, मान गए आप तो पूरे गुरु हैं, तो यह जो है व्यंजना के अंतर्गत आएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए भारतीय काव्यशास्त्र में मम्मट थे, एक विद्वान मम्मट। उन्होंने शब्द शक्ति को व्यापार कहा है। पहली बार उन्होंने शब्द शक्ति को क्या नाम दिया? व्यापार कहा है। ऐसे परीक्षा में पूछ देगा कि मम्मट ने शब्द शक्ति को क्या कहा, तो व्यापार जान लीजिए। शब्द शक्ति का प्रयोग किसने किया है? तो विश्वनाथ थे, आचार्य विश्वनाथ ये साहित्य दर्पण लिखे थे, इन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। अब विश्वनाथ ने बहुत विस्तार से जो है, अब जैसे लक्षणा का भेद किए हैं, तो लक्षणा का भेद तो मुख्यतः दो होता है, एक रूढ़ होता है और एक जो होता है प्रयोजन। ये दो भेद है, रूढ़ और प्रयोजन। तो रूढ़ के आधार पे और प्रयोजन के आधार पे लक्षणा के मुख्यतः दो भेद हैं। लेकिन विश्वनाथ ने लक्षणा के भेद की संख्या 80 पहुंचा दी थी, ये भी जान लो। कितना पहुंचा दी थी? 80। अब देखिए लक्षणा में जैसे मुख्यतः दो भेद है, एक रूढ़ है, एक प्रयोजन है। अगर रूढ़ के विषय में जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे उत्तर प्रदेश धार्मिक है। अब देखिए ये एक वाक्य है, उत्तर प्रदेश धार्मिक है। धार्मिक है माने उत्तर प्रदेश, इसका अर्थ ये समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश तो भाई एक राज्य है, भौगोलिक सीमा है। यहाँ उत्तर प्रदेश का मतलब है उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग कैसे हैं? धार्मिक हैं। क्यों धार्मिक हैं? क्योंकि काशी यहीं है, मथुरा यहीं है, अयोध्या यहीं है, भगवान राम भगवान कृष्ण यहीं पैदा हुए। और जानिए कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये सब जायसी, ये सब बड़े बड़े जो भक्त काल के शिरोमण कवि थे, ये भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। तो यहाँ जो ये जो है रूढ़ एक अर्थ है, माने उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं ये रूढ़ अर्थ परंपरा में बड़े धार्मिक होते हैं। तो जो रूढ़ के द्वारा जो लक्षण प्रकट हो उसे कहते हैं रूढ़ लक्षणा। प्रयोजन माने होता है, अब जैसे प्रयोजन का मतलब है, प्रयोजन माने उपदेश, प्रयोजन का मतलब होता है उपदेश। जैसे IAS बनने के लिए नाको चने चबाना पड़ता है। IAS बनने के लिए नाको चने चबाना पड़ता है, ठीक है। तब यहाँ जो है ये देखिए प्रयोजन माने उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य ये है लक्षण का कि कठिन मेहनत, यही इसका उद्देश्य है। प्रयोजन क्या है? माने IAS बनने के लिए नाको चने चबाना पड़ता है। हमने बताया था नाको चने चबाना एक मुहावरा है, तो ये इसका मतलब है कठिन परिश्रम। देखो कठिन परिश्रम जब आप करोगे तभी जो IAS बनेंगे। तो IAS बनने के लिए नाको चने चबाना पड़ता है। तो यहाँ एक जो है प्रयोजन वाला लक्षण मिल रहा है। तो इसलिए ये जो देखिए रूढ़ और प्रयोजन का ये है। इस तरह से विश्वनाथ ने लक्षण के 80 भेद कर दिए हैं। अब और भेद के विषय में जाएंगे तो आप समझने के बजाय उलझने लगेंगे। तो परीक्षा में जितना दायरा है पूछा जा रहा है उसको मैं पूरा एकदम विधिवत आपको समझा दे रहा हूँ। और देखिए इसके बाद कुछ और उदाहरण से हम समझते हैं, क्योंकि जितना उदाहरण हम लेंगे उससे ही, जैसे अगर एक वाक्य है चोर भाग गया, तो यहाँ जो है पूछेगा इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें जो है चोर देखिए भाग गया, इसमें जो है सीधा है अविधा, क्योंकि इसका मुख्य
अभिधा, इसका मुख्य अर्थ ही जो है आ रहा है, सीधा सीधा अर्थ, चोर भाग गया। इसमें कोई कल्पना, कोई प्रतिबिंब, ये सब नहीं है। अगर मान लीजिए ये कहा जाए, चोर 9 2 11 हो गया। अब यहाँ देखिए, तो 9 2 11 होना क्या हो है, एक मुहावरा है, चोर 9 2 11 माने फरार हो गया। क्या हो गया, फरार। तो ये जो है ये किस में आएगा, अब ये अभिधा में नहीं आएगा, ये लक्षणा में आएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे है, जैसे है दामाद जी आ रहे हैं, दामाद जी आ रहे हैं। अब इसमें अगर शब्द शक्ति देखेंगे तो बताइए क्या होगा, इसमें भी लक्षणा होगा, क्योंकि बस सूचना दी जा रही, संकेत किया जा रहा है, दामाद जी आ रहे हैं, तो ये अभिधा हो गया। क्या हो गया, अभिधा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मेरा कुत्ता शेर का दामाद है, मेरा कुत्ता शेर का दामाद है। अब देखिए, अब इसमें जो है ये शेर से तुलना की जा रही है। हमने बताया ना, जहाँ तुलना की जाएगी वह लक्षणा हो जाएगा। इसमें अब एक उपमेय हो गया, एक उपमान हो गया, और ये लक्षणा हो गया। और इसमें एक अप्रकट अर्थ है, जो छिपा हुआ अर्थ है। हमने बताया था कि इसमें कुछ बातें छिपी रहती हैं। अप्रकट अर्थ जो है हो रहा है, क्या है कि मेरा कुत्ता, इसका मतलब ये शेर की तरह बलशाली है, तगड़ा है। ठीक है। तो ये जो है लक्षणा को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है, माने कुत्ता में ये लक्षण पाया गया कि वो शेर की तरह बलशाली है, खूंखार है। तो यहाँ देखिए ये है। अच्छा, इसके बाद जो है एक उदाहरण से मैं व्यंजना को भी समझाऊंगा। जैसे हमने लिखा था कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। अब देखिए ये भारतेंदु की लाइन है, और इसमें जो है कौन सा अलंकार है, देखो त त त त त बहुत बार आया है, माने वृत्तानुप्रास है, वृत्तानुप्रास। हमने अभी आपको बताया कि अगर अनुप्रास रहेगा तो जान लीजिए चांसेस किसके बन रहे हैं, अभिधा के। इसमें जो है सीधा सीधा अर्थ है, तरनी तजना तट तमाल तरवर बहुछाई। और जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, 3 बेर। अब यहाँ देखो यमक अलंकार, कौन सा अलंकार है, 3 बेर और 3 बेर। 3 बेर माने होता 3 टाइम। जो रानियाँ जो है, ये जो है भूषण की लाइन है, भूषण की लाइन है, जो रानियाँ 3 टाइम खाती थी, अब वह 3 बेर खा रही हैं, माने 3 ठो बैर खा रही हैं, सेबरी के बैर। यहाँ बेर माने होता है 3 टाइम, और यहाँ बेर का मतलब हो रहा है सबरी का जो बैर होता है, वही 3 बेर की तरह खा के गुजारा कर रही। तो यहाँ यमक अलंकार है। और हमने बताया है कि जहाँ अनुप्रास और यमक हो, वहाँ चांस किसका बन रहा है, अभिधा का बन रहा है। ये सब लक्षण हैं, इन्हीं लक्षणों से आप पहुँच जाएंगे कि क्या है। और देखिए, मैं एक और उदाहरण से अब व्यंजना को मैं समझा रहा हूँ। जैसे एक है बिहारी की लाइन, चिर जियो जोरी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर। चिर जियो जोरी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा, वृषभानुजा हैं, और
वे हलधर के वीर। ये बिहारी का दोहा है। हमने बताया था अभी कि बिहारी जी का आचार्य शुक्ल कहें ध्वनि काव्य। ध्वनि काव्य जो है किसमें रखे थे? व्यंजना में, यही पहला लक्षण। अब देखिए हमने ये भी बताया है कि वृषभांजा। अब वृषभांजा का मतलब ये हुआ, यहाँ दोनों श्लेष हो रहा है। और श्लेष कौन सा हो रहा है? श्लेष अलंकार। और श्लेष में अब देखिए, जैसे श्लेष में दो है, एक शाब्दी है, एक आरती है। यहाँ शाब्दी है, माने शब्दों के द्वारा, चूँकि श्लेष अलंकार शब्द के द्वारा हो रहा है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो दो अर्थ निकलेगा, वृषभ है और धन अनुजा। तो यहाँ दीर्घ संधि हुआ है तो वृषभांजा हो गया। और एक ये है वृषभान धनजा। अब देखो इसको समझिए पहले। वृषभ माने होता है बैल। वृषभ माने क्या होता है? बैल। और अनुजा माने होता है, अनुजा माने बहन, अनुजा, हाँ अनुजा माने बहन। तो बैल की बहन तो क्या होगा? बैल की बहन क्या होगा? गाय होगा। अब वृषभानुजा, इसका मतलब होता है वृषभानु एक थे जो है वृषभान, वृंदावन के रहने वाले थे, राधा के पिताजी थे। वृषभान जो है कौन है? राधा के। जा माने जो जन्म, वृषभान की जा माने पुत्री, जा माने होता है पुत्री, अर्थात वृषभान की जा कौन है? राधा। अब हलधर में आ जाइए। हलधर का मतलब होता है हल को धारण करने वाला, अर्थात बैल होता है। कौन होता है? हल को धारण करने वाला बैल होता है। और हल को धारण करते थे कृष्ण भगवान के भाई थे बलदाऊ, बलराम जिसे कहा जाता है। उनका जो है अस्त्र या शस्त्र कह लीजिए, शस्त्र क्या था? हल था, हल। तो इनको बलराम कहा गया है, बलराम। और हलधर के वीर, वीर माने हलधर के वीर। तो बैल के भाई, बैल के भाई कौन होंगे? तो बैल के भाई सांड होंगे। बैल का भाई कौन होगा? सांड होगा। तो देखिए अब यहाँ जो है, यहाँ अब देखिए इसमें श्लेष अलंकार, हमने ये लक्षण दिया था, श्लेष अलंकार व्यंजना में है। अब इसका अर्थ ये है चिरजियो। चिरजियो माने चिरंजीवी भाव, जैसे महाभारत में आशीर्वाद दिया जाता था, भीष्म पितामह में बहुत तेज देते थे। चिरजियो, जोड़ी जुड़े, ये जोड़ी जो है जुग जुग जिए, क्यों न स्नेह गंभीर, इनमें आखिर गहरा प्रेम क्यों न हो, इनमें आखिर गहरा प्रेम क्यों न है, ये जोड़ी सलामत रहे, ऐसा जो है। और गोपियाँ जो है सोच रही हैं, कल्पना कर रही हैं। को घटिए वृषभांजा, एक दूसरे से कोई घटने वाला नहीं है, दोनों बराबर के हैं, प्लस माइनस हैं। ये वृषभांजा का मतलब होता है एक राधा, और हलधर के वीर का मतलब होता है बलराम के भाई कृष्ण। अगर वो राधा हैं तो कृष्ण हैं। और दूसरा अर्थ ये हो रहा है, दूसरा अर्थ ये हो रहा है कि वृषभांजा माने वृषभ धन अंजा माने, अर्थात अगर वो गाय है तो हलधर के वीर माने हल को धारण करने वाला बैल का भाई सांड है। अगर ये गौ माता है तो सांड देवता है। ये जो है, ये जो चमत्कार आया यही है व्यंजना। कवि माने एक ही भाव से कई अर्थ, बिहारी में तो एक दोहे में कई अर्थ निकलते थे। आप जितना निकालेंगे उतना निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि व्यंजना कल्पना की समाहार शक्ति के विषय में किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है बिहारी के विषय में कि कल्पना की समाहार शक्ति की क्षमता अगर किसी में थी तो बिहारी में थी। तो इसीलिए व्यंजना, हमने व्यंजना का एक प्रमुख लक्षण बताया कि इसमें जो है कल्पनाशीलता रहती है। अब भिन्न भिन्न अर्थ, आप जितना अर्थ बनाएंगे इसमें, देखो इसमें आप जो मन गढ़ोगे, कल्पना ले लोगे भगवान कृष्ण और राधा की छवि को, जैसा आप देखना चाहोगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यहाँ देखिए आप जो है इसके विषय विस्तार से जान गए। अगर ये दोहा छंद है तो माने 13-11 में है। और देखिए इसमें जो है अगर रस की बात करें तो इसमें जो है श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस में 2 रस हैं, एक वियोग एक संयोग, लेकिन इसमें संयोग है, संयोग का चित्रण हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए परीक्षा में आ गया, पूछ दिया, ये तो अब व्यंजना समझ गया, परीक्षा में आया पूछ दिया कि इसमें कौन सा रस है, पूछ दिया रस, और ऑप्शन दे दिया
शांत, भक्ति रस। तीसरा है हास्य रस और चौथा है अद्भुत। अब देखो आप कौन सा लगाएंगे। अब चूंकि आप यही पढ़े थे, आपने तो यही पढ़ा था कि श्रृंगार रस है सीधा सीधा, लेकिन आज मैं श्रृंगार रस को हटा दिया हूँ। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें अब कौन सा रस है। आज का ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न उस दिन हम जो कल वीडियो बनाए थे उसका प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि आगत व्यंजन, आगत व्यंजन ये क्या है। आगत है, व्यंजन है, आगत व्यंजन, इसको हमने कल पढ़ाया था। इसकी संख्या 5 है, क ख ग ज फ, ये अरबी फारसी का है। आपको ये बताना है आगत व्यंजन को मान्यता किसने दिया। आगत व्यंजन को हमारे हिंदी वर्णमाला में मान्यता किसने दिया, क्यों इसे स्वीकार किया गया जबकि ये अरबी फारसी का है। तो वह कौन सा ऐसा विद्वान था, आपको बताना है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर। और इसे अगर वीडियो आपको पसंद आए जिसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, क्योंकि हम पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से हमारी कोशिश है आपको पढ़ाने की। और जो कुछ छूट जाता है उसको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। आपका कमेंट आता रहेगा तो मैं पढ़ाता रहूँगा। जय हिंद।